नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब पोते को पता चला कि उसके माँ बाप ने उसकी दादी को घर से निकाल फेंका है, तो उसने अपने माँ बाप को भी ऐसा सबक सिखाया कि उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। यह कहानी है सोहन लाल जी और उनकी पत्नी रानी देवी की। सोहन लाल जी एक सभ्य परिवार के व्यक्ति थे जिन्होंने अपने माता पिता की सभी आज्ञा का पालन किया और उन्हें कभी भी कोई भी ऐसी बात न कही जिससे उन्हें बुरा लगे या फिर समाज में उनकी बदनामी हो। सोहन लाल जी एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे। सोहन लाल जी के माता पिता ने उनकी शादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की से करवा दी क्योंकि वह लोग गांव के ही रहने वाले थे। लेकिन उन्होंने सोहनलाल जी को अच्छी शिक्षा दिलाई थी जिससे कि सोहनलाल जी गांव में रहते हुए भी शहर की सारी बातें जानते थे और उन्हें हर चीज़ का ज्ञान भी था। लेकिन उन्होंने अपने माता पिता के कहने पर उसी गांव की एक सीधी सी लड़की से शादी कर ली क्योंकि अगर वह शादी के लिए मना करते तो उनके माता पिता का गांव में बहुत अपमान होता, जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहते थे। और उन्होंने रानी देवी जी से शादी कर ली। रानी देवी भी बेशक पढ़ी लिखी तो कम थीं, लेकिन उन्हें घर परिवार चलाना बहुत अच्छे से आता था और वह घर का सारा काम करना बहुत अच्छे से जानती थीं। मोहनलाल जी के माता पिता के देहांत के बाद उनकी पत्नी रानी देवी ने घर को बहुत अच्छे से संभाला था। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम रोहन था। उन्होंने पढ़ाई लिखाई करने में रोहन को किसी भी चीज़ की कोई कमी न रहने दी थी और उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कराई थी। रोहन भी पढ़ने में बहुत होनहार था, लेकिन साथ ही साथ वह खेलकूद में भी बहुत अच्छा था। रोहन ने अपने गांव से ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की थी, लेकिन जब वह कॉलेज में आया तो वह अपने गांव से दूर बाहर शहर में आकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने लगा। उसके माता पिता ने भी उसे पूरा सपोर्ट किया और फिर उसने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद गांव जाने का सोचा। गांव जाने पर उसे पता चला कि उसके माता पिता ने उसके लिए एक लड़की देखी है, जो लड़की ना ही तो ज़्यादा पढ़ी लिखी है और ना ही वह कभी गांव से बाहर गई है। वह गांव की ही एक कम पढ़ी लिखी साधारण लड़की थी। जैसे मोहनलाल जी के पिता ने उनकी शादी अपनी मर्जी से रानी देवी से कर दी थी, वैसे ही मोहनलाल जी ने भी अपने बेटे रोहन के लिए एक गांव की लड़की देखी। लेकिन रोहन ने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया कि मैं इस गांव की लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करने वाला। आखिर इसे क्या ही पता, अगर मैं इसे शहर अपने दोस्तों के पास मिलाने के लिए ले गया तो यह उनके सामने मेरी बेइज्जती करा देगी। इसे ना बोलने की तमीज़ है, ना पहनने का तरीका। देखो तो सही इसको, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। और ऐसा कहकर वह अपने घर चला गया। जब मोहनलाल जी और रानी देवी जी ने उसे शादी करने के लिए मनाना चाहा, तो रोहन ने साफ साफ इनकार करके कह दिया कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा और आप लोगों ने अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो मैं यह घर छोड़कर भी चला जाऊँगा। इतना सुनने के बाद मोहनलाल जी कहने लगे, नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं ही जाकर उसके माता पिता से माफ़ी मांग लूँगा। तुम्हें घर छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। वैसे भी तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन, तुम ही तो मेरे इकलौते बेटे हो। ऐसा कहकर मोहनलाल जी सर झुकाते हुए उसी लड़की के घर की तरफ चलते हैं और वहां जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। तब उस लड़की के घर वालों ने उनकी बहुत बेइज्जती की कि तुम्हारा लड़का तो घर से बाहर निकलकर शहर जाकर तुम्हारे हाथ से ही निकल गया, अब उसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी बात की कोई इज्जत है इसकी नज़रों में। देखो कैसे साफ साफ मुंह पर इनकार करके चला गया। और वह मोहनलाल जी और रोहन को भला बुरा कहने लगे। मोहनलाल जी सर झुकाकर चुपचाप सब सुनते रहे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उन्हीं की गलती थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की मर्जी जाने बिना ही उस लड़की के माता पिता को शादी के लिए हाँ कर दी थी और रिश्ता भी पक्का कर दिया था, यह जाने बिना ही कि उनका बेटा इस शादी करने के लिए राजी होगा भी या नहीं। पर इसमें मोहनलाल जी की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि गांव में तो ऐसे ही होता है। और फिर उनके पिता ने भी उनकी मर्जी जाने बिना रानी देवी जी से उनकी शादी तो कर दी थी ना, इसीलिए। लेकिन आज वह दोनों भी सुखी सुखी रह रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वह अपने बेटे की शादी भी अपनी ही मर्जी से गांव की किसी लड़की से करवा देंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका बेटा शादी के लिए राजी होगा भी या नहीं। फिर वह अपना सा मुंह लेकर वापस अपने घर आ गए और जब उन्होंने घर आकर देखा तो उनका बेटा अपना सामान पैक कर रहा था और अपने माता पिता से बोला, पापा, मेरे शहर में वैसे भी नौकरी लग ही गई है, तो अब मैं कल सुबह वहां जा रहा हूँ। तभी मोहनलाल जी कहने लगे, बेटा, तुझे घर छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और झूठ बोलने की भी नहीं। मैं इस शादी के लिए मना कर आया हूँ। तभी उनका बेटा बोला, रोहन बोला, नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी सच में नौकरी लग गई है और वह कंपनी भी बहुत अच्छी है। अगर मैं मन लगाकर काम करूँगा तो मुझे विदेश जाने का भी मौका मिल जाएगा और मैं अपने सपनों को भी पूरा कर सकता हूँ। ऐसा सुनकर मोहनलाल जी बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर, पर अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर उन्होंने रोहन को विदा कर दिया। लेकिन जब उनकी पत्नी रानी देवी को यह पता चला कि आज उनके पति की कितनी बेइज्जती हुई है उनके बेटे की वजह से, तो वह बहुत दुखी हुई और कहने लगीं, आपको माफ़ी मांगने जाने की क्या ज़रूरत थी? गलती इसने की थी, तो माफ़ी भी तो इसे भी मांगने देते, माफ़ी मांगने भी यहीं जाता। तभी मोहनलाल जी बोले, वह भी तो मेरा ही बेटा है, माफ़ी वह मांगे या मैं मांगूं, फ़र्क ही क्या है? आखिर गलती तो मेरी ही थी ना, मैंने उससे बिना पूछे यह शादी के लिए हाँ जो कर दी थी। आखिर उसके भी कुछ सपने हैं, वह उन्हें पूरा करना चाहता है, तो हम उसके काम में अड़चन पैदा नहीं करेंगे। वह अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकता है। ऐसा कहकर वह घर में अंदर चले गए और वे दोनों उदास भी हो गए, क्योंकि आज उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया था। रोहन ने जाते जाते अपने माता पिता से कहा था
कि मैं आप लोगों से मिलने अगले ही महीने आ जाऊंगा। आप दोनों निराश ना हों। और उन्हें बहुत मीठी मीठी बातें बोल कर गया और उन्हें उसकी उन बातों में बहुत सांत्वना भी मिली। और रोहन भी उन्हें छोड़कर अब जा चुका था। कुछ समय बीता, महीने बीते, यहाँ तक कि साल भी बीत गए, पर रोहन का कोई नामो निशान नहीं था कि वह अपने माता पिता से मिलने उनके पास आया हो। उसके माता पिता का अपने बेटे से मिलने का बहुत मन था, क्योंकि आखिर कई सालों हो गए थे उसे बिना देखे। फिर एक दिन उसके मिलने की राह देखते देखते मोहनलाल जी का देहांत हो गया और वह अपने बेटे को मिलने की चाह में ही तड़पते तड़पते मर गए। लेकिन उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आया, और जब आया तब मोहनलाल जी इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके थे। यह जानकर उनका बेटा रोहन बहुत दुखी हुआ। लेकिन अब जब वह आया तो यह जानकर बहुत रोने लगा और कहने लगा, पिताजी, मुझे माफ़ कर देना। मुझे आने में बहुत देर हो गई और आप मेरी राह देखते देखते मुझे छोड़कर चले गए। मुझे माफ़ कर देना। कुछ समय तक तो उसे अपने पिता के जाने का दुख था, लेकिन अब रोहन की भी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी और उसका बेटा उसी के साथ गांव आए हुए थे। कुछ समय बाद वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं यहाँ ज़्यादा दिन तो नहीं रह सकता, क्योंकि शहर में मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप मेरे साथ शहर चलिए और वहीं हमारे साथ रहिए। आपको वहाँ किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका ध्यान वहाँ आपकी बहू रख लिया करेगी और आप अपने पोते के साथ समय बिता लीजिएगा, जिससे आपको पिताजी की याद भी कम आएगी। फिर ऐसा कहकर वह अपनी माँ को अपने साथ ले गया। उसकी माँ भी अकेले गांव में इतने बड़े घर में कैसे रहती। अपने बेटे के इतना मनाने पर वह भी उसके साथ शहर चली गईं। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर उनकी बहू, जो अपने पति के सामने बहुत अच्छा बनने का दिखावा करती थी, वहीं पीछे वह अपनी सास को किसी नौकरानी से कम नहीं समझती थी। उसे अपनी पुरानी साड़ियाँ पहनने को देती, कभी उसे एक सास का दर्जा नहीं देती, सारा घर का काम कराती और उससे जितना हो पड़ता उन्हें परेशान करती। लेकिन रानी देवी जी भी बहुत सीधे स्वभाव की महिला थीं। वह अब यह तो समझ चुकी थीं कि उनकी बहू उन्हें पसंद नहीं करती है और उसे उनका यहाँ रहना भी पसंद नहीं है। लेकिन वह अपने बेटे से कुछ न कहती, क्योंकि वह सोचती थी कि अगर मैंने अपने बेटे से कुछ भी कहा तो इन दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा, और वह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनके बेटे और बहू में किसी भी तरीके की कोई लड़ाई हो। वह चाहती थी कि उनका बेटा अपने वैवाहिक जीवन में हमेशा खुश रहे और उसे किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। लेकिन वहीं उनकी बहू को वह एक आंख नहीं भाती थी। उनकी बहू ने अपने पति को अपनी बातों में फंसाकर उनका गांव वाला घर भी बिचवा दिया था, जो कि उसके पिताजी की आखिरी निशानी बचा था। यह बात रानी देवी जी को नहीं पता थी कि उनके बेटे ने उनके गांव वाले घर को बेच दिया है। अब रानी देवी जी की बहू उन्हें और ज्यादा परेशान करने लगी। एक टाइम खाने को देती और घर का सारा काम कराती,
अब तो उनका बेटा भी यह सब देखते हुए भी कुछ न कहता, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे अपने जैसा बना लिया था। और आज तो हद हो गई, जब रानी देवी जी की बहू ने अपनी ही सास का हाथ जला दिया, क्योंकि वह सुबह उठकर चाय बनाने के लिए लेट हो गई थी और उनका बेटा बिना चाय पिए ही ऑफिस चला गया था। यह बात उनकी बहू को हजम नहीं हुई कि खुद चाय बनाकर अपने पति को देने की बजाय उसने अपनी सास को बुलाया और कहने लगी, महारानी हो रही है, क्या तुझे पता नहीं था कि तेरा बेटा कितने बजे ऑफिस जाता है? आज तेरी वजह से वह नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चले गए। तू समझती क्या है अपने आप को? इस घर की मालकिन समझने लगी है। पर इतना समझ ले, तू बेशक उनकी माँ है, पर मेरे लिए तू एक नौकरानी से कम नहीं है। अपने आप को मेरी सास मत समझना। और गुस्सा करती हुई बोली, आज मैं तुझे बताती हूँ, आज तुझे ऐसी सजा दूंगी कि आगे से खुद समय से पहले उठकर चाय बनाने के लिए भागेगी। ऐसा कहकर उसने खौलती हुई चाय में अपनी सास का हाथ डाल दिया। रानी देवी जी चिल्लाती रहीं, रोती रहीं, पर उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका बेटा भी अब पढ़ने के लिए बाहर विदेश जा चुका था, पर वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उसकी दादी के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। जब कोरोना चला तो शुरुआती दिनों में ही वह अपने शहर वापस आया तो उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक भिखारिन बैठी हुई है। वह सोचने लगा, इस समय जब सब लोग अपने घर में हैं कोरोना के डर की वजह से, तब इनको बाहर आकर अपना पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। और वह ऐसा सोचता हुआ अपने घर के लिए चला गया। उसने घर जाकर देखा कि उसकी दादी घर पर नहीं थी। वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ, दादी कहाँ हैं? उसकी माँ और पापा दोनों के चेहरे का रंग कहीं उड़ गया और दोनों अपने बेटे से बोले, अरे बेटा, तुझे भी क्या है? अभी अभी तो आया है। अपने माँ पापा से मिल, फ्रेश हो, नाश्ता कर और थोड़ी देर आराम कर ले। इतना लंबा सफ़र करके आया है, थक गया होगा ना? फिर बैठकर आराम से बात करेंगे और तेरी दादी भी तब तक आ ही जाएंगी। वह कहने लगा, ठीक है पापा, मैं भी आता हूँ। ऐसा कहकर वह फ्रेश होने के लिए चला गया। जाकर नाश्ता किया। फिर से वह नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए बोला, पापा, अभी भी दादी नहीं आई क्या? वह हमारे साथ नाश्ता नहीं करेंगी? तो उसका पिता बोला, हाँ बेटा, माँ बाहर की तरफ जरा घूमने के लिए गई हैं। तभी उसका बेटा कहने लगा, पापा, कोरोना का समय चल रहा है, जिस वजह से मैं तो अपने घर आया हूँ खुद, इतनी दूर से। और दादी इस समय बाहर कहाँ घूम रही हैं? आप रुकिए, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। इस समय बाहर घूमना सही नहीं है, सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। वह ऐसा कहकर वह अपनी टेबल से उठने लगा। तभी उसके माँ पापा बोले, अच्छा ठीक है, अभी तू नाश्ता तो कर ले, फिर मैं जाकर माँ को ले आता हूँ। और उसे ज़बरदस्ती बिठाकर नाश्ता कराया। जब नाश्ता करके जाकर अपने कमरे में आराम करने लगा, तब रानी देवी जी के बेटा और बहू दोनों आपस में बात करने लगे कि पता नहीं बुढ़िया कहाँ गई होगी, अब उसे हम लोग कहाँ से ढूंढ कर लाएं।
अगर हमारे बेटे को उसके बारे में पता चला तो वह तो हमें कभी माफ नहीं करेगा। यह सारी बातें उनका बेटा सुन रहा था, क्योंकि वह अपने कमरे में जाकर सोया नहीं था। उसे शक तो तभी हो गया था जब उसके मम्मी पापा ने उसके पूछने पर उसे कुछ नहीं बताया था, और आते ही जब उसने अपनी दादी के बारे में पूछा तो दोनों के चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। लेकिन वह जानना चाहता था कि उसकी दादी कहाँ हैं, तो वह सोने का नाटक करने के लिए अपने कमरे में गया, पर वहीं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। और जब उसे पता चला कि उन लोगों ने उसकी दादी को घर से बाहर निकाल दिया है, तब वह यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और कमरे से आकर बोला, यह क्या किया है आप लोगों ने? मेरी दादी को कैसे घर से बाहर निकाल सकते हैं आप? यह घर आपका नहीं है, मेरी दादी का ही है। अरे माँ तो फिर भी पराई हैं, पर आप तो उनके अपने बेटे हैं ना पापा। आप अपनी ही माँ को घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इस समय जब कोई भी अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, इस समय वह घर से बाहर कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही होंगी? और इस उम्र में तो वह कुछ काम भी नहीं कर सकती, तो वह अपना खाना पीना कैसे करती होंगी? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसा सब कुछ करते हुए? ये सब करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जब आप लोगों ने उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे तो उनका क्या होगा? आखिर हमारे अलावा उनका था ही कौन? ऐसा कहकर वह घर से निकलने लगा तो उसके माँ बाप बोले, बेटा हमें माफ कर दो, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। और ऐसा कहकर अपने बेटे के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। पर उनका बेटा उनके सामने से हटकर बाहर चला गया और जाकर अपनी दादी को ढूंढने लगा। उसे जब 2-3 दिन अपनी दादी को ढूंढते हुए हो गए, तब उसे याद आया कि जिस दिन वह आ रहा था उसने मंदिर के नीचे एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा था, जो बिल्कुल उसकी दादी के जैसी लग रही थी। लेकिन उसने तब गौर नहीं किया था, क्योंकि उस समय कुछ पता नहीं था उसे। वह तो सोच रहा था कि यह कोरोना के समय दादी आखिर यहाँ क्या करेंगी, और वह भी इस हालत में। दादी तो आराम से अपने घर पर होंगी, मम्मी पापा के साथ। पर उसे ऐसा थोड़ी ना पता था कि उसके माँ बाप ने उसकी दादी को घर से बाहर निकाल दिया है। अभी यह सब सोचकर वह मंदिर की तरफ दौड़ा और जाकर मंदिर के नीचे सीढ़ियों पर बैठी हुई उस बुढ़िया को देखा। वह तुरंत भागकर उसके पास गया और उसका घूंघट हटाकर देखा तो वह उसकी दादी थी, जो मंदिर के नीचे बैठकर भीख मांग रही थीं। आखिर बेचारी किसी तरीके से तो अपना जीवन व्यतीत करती, क्योंकि इस उम्र में उसे कोई नौकरी भी नहीं देता और ना ही वह ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। उन्हें ना ही ठीक से कुछ दिखाई देता था और ना ही वह कुछ काम कर पाती थी, तो उसे अपना पेट भरने के लिए खाना तो चाहिए ही था। इसीलिए वह मंदिर के नीचे ही बैठकर भीख मांगने लगी। यह सब देखकर उसके पोते की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोला, दादी आप मेरे साथ चलिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे माता पिता आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। आज से आप उनके साथ नहीं रहेंगी, आज से आप मेरे साथ रहेंगी, मेरे घर में। ऐसा सुनकर उसकी दादी की आंख से भी आंसू बहने लगे
और अपने पोते को गले लगाकर वह बहुत रोने लगी। उनका पोता उन्हें लेकर एक नए घर में गया। उसने अपनी दादी को वहां रखा। उनके काम करने के लिए उसने एक नौकरानी को रखा जो घर का सारा काम करती और साथ ही साथ उसकी दादी की सेवा भी करती थी। अब जब उसके माँ बाप को यह पता चला कि उनके बेटे ने एक अलग घर ले लिया है और वह अपनी दादी के साथ उस घर में रहता है, तब वह दोनों उन दोनों के पास गए और जाकर अपने बेटे से कहने लगे, बेटा, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? चलो घर चलो, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है और वैसे भी हमारे पास तुम्हारे अलावा है ही कौन। आज से तुम मेरे साथ ही रहना। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर जाने लगे। तब उनके बेटे ने कहा, मैं आपके साथ चला जाऊंगा तो दादी कहाँ रहेंगी? उनका ध्यान कौन रखेगा पापा? तब वह दोनों बोले, ठीक है, तेरी दादी भी हमारे ही साथ चलेंगी, उनका ध्यान तेरी माँ रख लेगी, पर तू हमारे साथ हमारे घर वापस चल। अपने बेटे से बहुत जिद करने लगे और अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए बोले, माँ, हमें माफ़ कर दो। अब आपके साथ हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब आप हमारे साथ हमारे ही घर में रहने चलिए। तभी उनका बेटा बोला, आज आप लोगों को पता चला कि बेटे के खोने का दुख क्या होता है। दादी के भी आप अकेले ही बेटे हैं पापा, आपके अलावा उनका भी कौन है? दादाजी के मरने के बाद तो वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। आपको उनका साथ देने की बजाय आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके दिल पर क्या बीतेगी। पर जब आज मैं आप लोगों को छोड़कर आ गया अपनी दादी के पास, तो आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल गया कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है। मैं जिस तरह से आपका इकलौता बेटा हूँ, वैसे ही दादी के भी आप इकलौते बेटे हो पापा। उनका अपने बेटे पर और उसके घर पर पूरा हक है। वह जिस तरह चाहे वैसे वहाँ रह सकती हैं। अगर कल मेरी शादी हो जाए और मेरी पत्नी भी आपके साथ ऐसा ही बर्ताव करे जैसा आपने दादी के साथ किया था, तो आप बताएं, आपको कैसा लगेगा? ऐसा सब सुनने के बाद उसकी माँ समझ गई और अपने बेटे से बोली, मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो। मैं आज से तुम्हारी दादी को अपने सास नहीं, अपनी माँ समझकर रखूंगी। उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगी। और रोते हुए अपनी सास के पैरों में वह गिर गई और कहने लगी, माँ, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आप हमारे साथ ही रहिए। मैंने जितनी भी गलती की हैं, मैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ और आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे आप माफ़ कर दीजिए और अब आप हमारे साथ घर वापस चलिए। तभी उनकी माँ रानी देवी, जो एक बहुत ही सादा स्वभाव की महिला थीं, उन्हें अपने बेटे बहू का ऐसे रोना और माफ़ी मांगना ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने तुरंत ही अपनी बहू को उठाया और अपने गले से लगा लिया और बोली, ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों के साथ तुम्हारे ही घर जाकर रहूंगी और मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया है। अब रोना बिल्कुल बंद कर दो और आज से मैं तुम्हारे ही घर में रहूंगी। तभी उसकी बहू बोली, नहीं माँ जी, वह हमारा घर नहीं है। आज से आपका घर है और हमारा परिवार एक साथ उस घर में खुशी खुशी रहेगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सास को गले लगा लिया
और सब लोग खुशी खुशी अपने घर रहने के लिए चले गए। आज रानी देवी जी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उसी घर में रह रही हैं और उनका पोता भी उनसे बहुत प्यार करता है, जिसकी अब शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी भी एक बहुत सभ्य और संस्कारी लड़की है। जैसा रानी देवी जी अपने बेटे के लिए बहू चाहती थीं, उन्होंने वैसी बहू अपने पोते के लिए ढूंढ ली और उसी से उन्होंने अपने पोते की शादी कराई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।